दुखों से बचने के लिए पंडित दौलत राम जी छैराला जी गृह में उसका उपाय बताते हैं कि हम जिन दुखों को भोगते आ रहे हैं लेकिन अब नहीं भोगना चाहते, तो उसके लिए मात्र एक ही मार्ग है, वह है मोक्ष मार्ग। लेकिन सुनते तो सब कुछ है, लेकिन करते मन की। अगर जो हम सुना करते हैं उसको जीवन में उपयोग में लाएंगे तो जरूर उन दुखों से छुटकारा मिल सकता है। कल 4 छंदों का वाचन किया था। पहले जो अपन चारों छंद का एक बार उच्चारण करेंगे, फिर 5वें छंद को समझने का प्रयास करेंगे। तेने भुवन में सार बीत रात विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो योग समाधि जेति भुवन में जीव रतन, उचारे निकषि भूमि जल पावत भयो, पवन विवेक बनस्पति भयो। छैराला जी की पहली गान में 5वीं छंद एक श्वास में 8-10 बार अपन एक बार सांस लेते हैं, उसमें 8-10 8 यानी 8 10 18 बार एक सांस लेने पर 18 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख। 18 बार जन्म होता है और 18 बार ही मरण होता है। ये कहाँ पर होता है? निगोदिया जी। जो निगोदिया जी होते हैं उनका एक श्वास में 18 बार जन्म होता है और 18 बार मरण होता है। इन दुखों को भोगना। फिर कह रहे निकषि भूमि जल पावत भयो, फिर कहाँ से? निगोद से निकलकर। निकषि भूमि जल पावत भयो। फिर अपन ने कल एक जी के 5 वेद दिए, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। तो कह रहे हैं निकषि भूमि जल पावत भयो, पवन विवेक वनस्पति हो। कभी है जीव निगोद से निकलकर, कभी पृथ्वी काय हुआ, कभी जल काय हुआ, कभी अग्नि काय हुआ, कभी वायु काय हुआ और कभी वनस्पति काय। कहते हैं जब आप रास्ते से चल रहे हो तो पेड़ पत्तों को तोड़ना चाहिए,
इसलिए कहते हैं कि मैं भी एक इंद्रिय जीव है। अगर मैं एक इंद्रिय जीव नहीं होता तो मैं कर्म सा बढ़ता क्यों? छोटा सा बीज डालते हैं, फिर वह छोटा छोटा करके पेड़ बड़ा होता है, फूल पत्तियां आया करती हैं, फिर उसके बाद इसमें फल फ्रूट सब्जी आदि लगा और हम सभी ने पेड़ पत्तों को कभी भी तोड़ दो। 20-25 परंपरा के अनुसार फूल भी तोड़ के लगा, किसी परंपरा को गलत नहीं कह रहा, लेकिन बात क्या को गलत कह रहा कि अपन सभी जन जानते भी हैं, देखते भी हैं कि भैया फूल एक इंद्रिय जीव है और उसको तोड़ करके भगवान की चरण में एक जीवों के हिसाब से फूल फूटेगा एक इंद्रिय जीवों के हिसाब, इसलिए तो फूल को चढ़ाने के लिए पाप है। फूल में दोष नहीं है, लेकिन फूल तोड़ने से जो हिंसा होती है उसमें दोष है। और फिर फूल के अंदर जो जीव रहते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी परंपरा, लोग परंपरा के अनुसार चला करते हैं। मैं कह रहा हूं परंपरा के अनुसार नहीं चलना है। जो आपको हकीकत दिखाई देती है, आंखों की देखी हुई, कानों की सुनी हुई बातें गलत नहीं होती, कही हुई बातों को जो गलत कह सकते हैं, लेकिन जो स्वयं देख रहे हैं यहाँ उसमें भी छोटी छोटी सी जीव है, वह पेड़ स्वयं एक इंद्रिय जीव है, फिर भी जो सत्य बोलता है उसी को गलत कहा है। कहते हैं ना सच हमेशा कड़वा होता है, कड़वा तो होता है लेकिन सत्य सत्य ही होता है, हमेशा सत्य वेद कहते, सत्य की जीत होती है। अब नंदन जी इसलिए आते हैं कि हे भगवान, हम 24 घंटों में पिटी सेकंड में इतने पाप करते हैं, उन पापों की निद्रा के लिए हम आपकी बात कर रहे हैं। ना कुछ मांगने के लिए आए क्योंकि भगवान कुछ देने वाले नहीं है, ना भगवान कुछ मांगते हैं ना भगवान कुछ देते हैं, मात्र पापों की निद्रा के लिए ही अपन मंदिर जी में आते हैं। और वही मंदिर जी में आकर के पाप को लेकर के चढ़ा दिया जाए तो पापों की निद्रा कैसे होगी? तो अपन को तो इन चीजों पर ध्यान देना है कि अगर बाहर भी जाते हैं तो अपन को ऐसे कार्य नहीं करना है जिन कार्यों से जीवों की हिंसा होती है। दूसरों की कही हुई बातों पर यकीन नहीं करना, लेकिन जो स्वयं आप सामने से देख रहे हो, सामने से सुन रहे हो, उस बात को कभी गलत नहीं ठहराना। इसके बाद अगला दुर्लभ नहीं क्यों चिंतामणि, क्यों पर आए गई किसे करी, लटकी पीले आदि सरे, गर्दन परो सही बहुती। दुर्लभ नहीं क्यों चिंतामणि, दुर्लभ कठिनाई जो चिंतामणि जैसे चिंतामणि रत्न होता है। अभी चिंतामणि रत्न क्या है? जो इच्छा होती जागृत, उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है चिंतामणि। आज के युग में तो चिंतामणि रत्न मिलना संभव ही नहीं, कठिनाई की बात ही नहीं, क्योंकि वह संभव ही नहीं। तो कह रहे हैं जिस तरह बहुत कठिनाई से चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है, उसी तरह क्यों पर्याय लही किस तरह 30 पर्याय की बात है कि भैया चिंता
षष्ठी कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 5 इंद्रिय। कौन सी जीव है? तिरस्कारी जीव है। अब नीचे नाम भी दिए हुए हैं, लट पिपीली आदि सही, लट पिपील चीटी अली भोला। लट 2 इंद्रिय, पिपील 3 इंद्रिय, पिपील यानी चीटी, अली यानी घोड़ा, घोड़ा 4 इंद्रिय। तो कह रहे हैं लट पिपील अली आदि शरीर, जो चीटी आदि घोड़ा का शरीर होता है, पर धर धर बनो सही व्यक्ति कि बार बार जंतुगा, बार बार मरेगा, इन दुखों को भोगना पड़ा। वो भी त्रस्त पर्याय को भी कहा गया कि बहुत कठिनाई से मिलती है। अभी तो मन पंचेंद्रिय जीव है, वो भी मनुष्य पर्याय में और मनुष्य पर्याय में भी जैन को की प्राप्ति हो गई। साधारण बात हुई, क्या पता कितने पुण्य किए होंगे तब जाके जैन को की प्राप्ति। वरना तो जितने भी धर्म हैं तो उसमें नहीं कहा गया जियो और जीने दो, सब में यही कहा गया कि मुझे जीने दो, दूसरों के जीने की बात नहीं कहते। लेकिन महावीर भगवान का संदेश था कि जीना भी है और दूसरे जीवों को जीने भी देना है। इससे अच्छा धर्म कौन सा हो सकता, आप ही सोचिए। और जैन कुल मिल गया, उसमें भी धार्मिक तत्व से हम सभी जन कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं कि जिनवारी माता के गुणगानों को सुनने को मिल रहे हैं, वह भी लोग सोचते हैं कि आता है तो उसको क्या सोचता। और मैं सोचता हूं कि जितना पढ़ा जाए उतना मात्र एक बार छेड़ाली की ग्रंथ का चिंतन मनन करो, दुनिया की सच्चाई समझ जाओ। अपन को याद हो जाए, ग्रंथ रट जाए, फिर भी सुनने को मिले तो ये सोचो सुनने मात्र से पापों की निश्रा होगी। मान लो अगर अभी इस समय यहाँ नहीं बैठ करके घर पे बैठे होते तो पाप ही होगा। क्या कर रहे होते? आपस में गप्पे लड़ा रहे होते, टीवी देख रहे होते, मोबाइल चला रहे होते। पुण्य तो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन पाप जरूर अपने बैठे होते। और यहाँ बैठ गए तो दोनों फायदे हो गए। एक तो जो पाप करने वाले थे उन पापों से बच गए, और जो पाप पहले किए थे उन पापों की निर्जरा। एक के साथ एक थी, मतलब दो प्रॉब्लम। आना बहुत अच्छी बात। जितने लोग हैं सभी ज्ञानी, और कहने को सभी अज्ञानी, क्योंकि कितना भी ज्ञान अर्जन कर दो लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। आप हमसे बड़े, हम आपसे बड़े, चाहे ज्ञान हो चाहे इसमें हो सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन जिनवाली माता जी गुणगानों से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए कह रहे हैं कि जहां पे भी शास्त्र का वाचन हो रहा हो, आता हो नहीं आता हो, बहुत अधिक आता हो, लेकिन जिनवाली माता के गुणगान जहां भी चल रहे हो वहां से वंचित नहीं हो जाते। जो वंचित रह गए वह रह गए। आता था
अच्छी बात है, लेकिन पाप तो बटोर रहे होंगे ना। तो है हमारा पुण्य कर्म का वह जो यहाँ पर उपस्थित हुए। और फिर इसके बाद छठवें छंद में कह रहे हैं, कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी भयो, सीना सैनीय जो निवल पशु अधिकारे भूर। कबहु पंचेन्द्रिय पशु, ट्रेन गति की बात चल रही कि है जी, कभी अगर पंचेंद्रिय ट्रेन से हुआ, ट्रेन यानी जानवर हुआ, पशु पक्षी हुआ, तो मन बिन निपट अज्ञानी, मन के बिना अज्ञानी रहा। इस बात का भी तो हुआ कि मन नहीं होगा तो जीवन भी काम करेंगे। उसका भी तो है कि मन बिन निपट अज्ञानी हो, मन के बिना भूख रहा। फिर सिंहारी सैनी, एक सैनी और एक सैनी, जिनका मन होता है वह सैनी पंचेंद्रिय, जिनका मन नहीं होता है वह सैनी पंचेंद्रिय। तो यहाँ पर जो सिंह है वह सैनी तो है, मन तो हो गया सिंह का, शेर का। तो कह रहे हैं सिंहारिक सैनी है क्रूर यानी दुष्ट, कि अगर कभी आए जी मन तो हुआ लेकिन शेर आदि जानवर हुआ तो निबल पशुपति खाएंगे। निबल यानी कमजोर, पशु अधिक खाएंगे, कम अपने से कमजोर पशुओं को मार मार कर। मन नहीं हुआ, असहनीय हुआ, इस बात का दुख हुआ। और जब सहनीय हुआ तो शेर आदि जानवर बने, तो शेर आदि जानवर दुष्ट जानवर कहलाते, दुष्ट। तो अपने से जो कमजोर जानवर नजर में आए तो उनको मार मार कर खाते रहे। अभी तो शेर है, अपन उनको दुष्ट कह रहे हैं। पिछला जन्म हमारा क्या था कि अपना हम भी दुष्ट होंगे। पिछला भविष्य उस तरह से पहले नहीं होगा और भी पूर्व भाव में होगा, तो कितने पाप किए होंगे तो वही बता रहे। और पंडित दौलत राम जी बहुत ही सरल शब्दों में पहले तो निगोदिया जी हुआ करते थे, फिर निगोदिया से निकलकर स्थावर हुए, फिर स्थावर से अगर पंचेंद्रिय शरीर भी मिल गया है तो पहले असैनी हुआ तो उसका भी हुआ, फिर सैनी हुए तो शेर आदि जानवर बनकर उसका भी दुख भोगना। इसके बाद कब आप भयो बने सबलि कर कायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, हर महीने में आत्मपुत्रास। कब आप भयो बने, जब शेर हुआ तब तो बलवान हुआ, लेकिन बलहीन कमजोर हुआ। चाहे किसी और जीव की बात नहीं चल रही है, सब अपन सभी की बात। तो कह रहे हैं कब आप भयो बनी, कभी हम स्वयं कमजोर हुए तो सबले निकली खाई होती थी, अपने से बलवान प्राणियों द्वारा जानवरों द्वारा खाया गया। जब स्वयं बलवान थे तो अपने से निर्बल पशुओं को मार कर खाते थे, जब स्वयं ही
बलहीन हो गए, कमजोर हो गए, तो जो जैसा कहता है उसको वैसा बनना पड़ता। आज सुदासागर की राजकीय प्रवचन सुन रहे थे। पुराना प्रवचन था, एक वो पुरानी कहानी बता रहे थे जो बालगंगा में हुई। मैं ललितपुर चतुर्मास कर रहे थे, तब जैसे ही मंदिर जी के बाहर निकले, ललितपुर जी में मंदिर का कार्य चल रहा है, तो उस समय कार्य तो चल रहा था, वहीं पर एक मजदूर एक कुत्ते को पत्थर फेंक के मार दिया। जो मजदूर होता है तो पास में कुत्ते को देखकर उस कुत्ते में पत्थर फेंक के मारता है, वह पत्थर कुत्ते की आंख में लग जाता है और कुत्ते की आंख से खून बहता है। तभी पूरी रात सुदासागर जी देखते हैं और उस मजदूर से पूछते हैं, क्यों भैया आपने कुत्ते को पत्थर क्यों मारा? तो मजदूर कहता है, बस मन हुआ मार दिया, कोई तर्क की बात नहीं है। भाई ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ मूर्ख भी है। तो क्या कह रहा है, मन हुआ तो मार दिया। जी ने भी मजदूर आदमी है, उससे क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। तो कुछ दिनों बाद पुनः एक घटना होती है कि वह मजदूर छेनी से पत्थर को फोड़ रहा होता है, और छेनी जैसे ही पत्थर में मारता है तो पत्थर टूट करके आग में लगता है। आग कर करके जो कुत्ते की कंडीशन हुआ करती थी, वही उस मजदूर की कंडीशन हुई। उसी समय महाराज कहते हैं, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो कहने से तात्पर्य यही था कि उसने मन से ऐसे ही कुत्ते को मार दिया, तो वह पत्थर भी ऐसे ही मन से आग में लग गया और उन कर्मों को भोगना पड़ा। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों को आज नहीं तो कल भोगना तो पड़ता है। अब यहाँ पर भी लोग बैठे होंगे, कोई सोचेगा मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मेरी यह समस्या है, तो वह समस्या अपने स्वयं के कर्मों के कारण कि हाँ हमने भी कोई ऐसा कर्म किया होगा जिन कर्मों को भोग रहे, तो दुखों को ध्यान में नहीं दो। जो दुख आए हैं वह कर्मों की निर्जरा है। जो बड़ी घटना घटनी थी वह छोटी सी घटना घट रही है। अपन तो कहते हैं मैं दुखी हूं लेकिन मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि पाप करते तो पाप दिखाई नहीं देता। हम जो पाप करते हैं तो पाप स्वयं को निराश नहीं जाता, लेकिन जब हम भोगने लगते हैं तब अपन को यह बात जरूर चिंतन करनी चाहिए कि हाँ हमने कोई ना कोई तो ऐसा पाप किया होगा जो अभी भोग रहे हैं। तो पापों को अगर नहीं भोगना है तो उसका उपाय ये है, जो पुराने पाप किए हैं, पापों का घड़ा भरा रखा है, उन पापों का घड़ा फूटने के पहले ही उन पापों की निद्रा प्रारंभ करो। पापों की निद्रा नहीं होगी तो वो भोगने पड़ेगा। भोगने के लिए पहले ही उन पापों की निद्रा प्रारंभ कर दो, जिससे आगे भोगना ही पड़े।
पहले से किसी न किसी जो यहाँ पर बसते थे तो कोई ना कोई पाप तो किए हो, चाहे बचपन में किए हो, चाहे पूर्व जन्म में किए हो, चाहे अभी कर रहे हो, लेकिन पाप तो सब किए। तो पापों का पश्चाताप पहले से प्रारंभ कर देना चाहिए, वरना पाप स्वयं ही उसका फल दे देते। बीमारी अलग से नहीं आई, हमारे पापों के कारण ही आई। कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो मृत्यु भी उनकी हो जाती है और कोई बीमारी नहीं होती है, और कोई कोई व्यक्ति होते हैं आयु भी पूर्ण नहीं होती है, उसके पहले अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। एडमिट होने का कारण स्वयं, दूसरों को दोष नहीं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण एक्सीडेंट हो, कभी भी दुर्घटना घट जाती है तो वो भी दूसरों के कारण। एक बार ये भी सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों घटी और किसी के साथ क्यों नहीं घटी। तो इस बात से साफ साफ नजर आता है कि हम कर्म भी तो होते होंगे, और कर्म होते हैं तो कर्मों का फल भी होता होगा, चाहे फल अच्छा हो चाहे फल बुरा हो। अच्छा मिलेगा तो स्वयं को मिलेगा, और बुरा मिलेगा तो भी स्वयं को। तो क्या करेंगे, सिंहारी निवल पशुपति खाए हो। इसके बाद कहो आप भयो बलि सब लगी करी खायो अधिकी, कि जब ऐसे स्वयं कमजोर हुआ तो अपने से बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया। छेदन वेदन भूख प्यास, छेदा जाना, भेदा जाना, भूख लगना, प्यास लगना, भार भोजी को भूना, ठंडी आतप गर्मी, इन दुखों को भोगना पड़ा। कभी तो छेदा जाता है, हाथी होता है ना, हाथी को छेदा जाता है, हाथी को कोई डंडा नहीं मारता क्योंकि डंडे से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं कि इतनी पहली एक कीट टाइप की लिए ऊपर से उसको छेदते हैं, उनको हाथी चलाना पड़ता है। हाँ, मलम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन जब उसको दौड़ाना पड़ता है तो छेदना पड़ता है। तो जाते हैं बेला देखा है ना, बेला तो मुंह से लेके नाक से रस्सी को बांध देते हैं जिससे वह नीचे ढोक ना पाए, उठा देते हैं। बेले की कंडीशन, उसको खेत में हल चलाना पड़ता है। क्या करता है, मुंह से नाक में रस्सी बांध देते हैं, क्या है रस्सी बंधी रहती है तो वह खाने के लिए नहीं पाता। तो ऐसी छेदा भेदा कि छेदा गया भेदा गया, फिर भूख लगी तो खाने को नहीं मिला, प्यास लगी तो पीने को नहीं मिला। फिर गधे के जितना वजन नहीं होता है ना, उससे ज्यादा उसको ढोने को लगे, मिट्टी भर गई और सारा जबरदस्ती उसको दौड़ना पड़ा। तो ऐसा हमारी भी पिछले जन्म में कंडीशन हुआ है। वो तो पुण्य करने की वजह से बहुत अच्छी जगह मिल रही है कि जिन्हें भगवान के गुणगान कर पा रहे। एक और सुन लेंगे, चलिए एक और सुन लेंगे। बलवंतनी आदित्य दुख करे कोटि जीव ने जा
बंधन यानी बाधा जाना, आगे दुख घने बहुत सारे दुख कि मारा जाना, बाधा जाना इत्यादि बहुत सारे दुख हैं जो कोटि करोड़ों कोटि जीव ने जागना बने अपनी करोड़ों जिब्राओं से भी कहें तो भी नहीं कह सकते हैं कितने दुख होगा। क्या कह रहे एक जीव की बात नहीं कर रहे, करोड़ों जिब्राओं की बात, करोड़ों जीवों से भी कह दिया जाए तो भी उन दुखों की व्याख्या नहीं कर सकते। अति संक्लेश भाव में बने हो, अति संक्लेश बुरे परिणामों से जब मरण को प्राप्त हुआ तो घोर स्वप्न सागर में बने हो, नरक रूपी सागर में जाओ। कौन सी सागर में? नरक रूपी सागर। इतने पहले तो दुखों को भोग लिया, उसके बाद भी जब बुरे परिणामों से मृत्यु हो गई तो जाके सबसे अच्छी गति है कि सबसे बुरी? सबसे बुरी गति में जाकर गिर पड़ो, नरक में। अब सोचिए पहले इतने दुखों को भोगना, एक दुख कम थे क्या जो नरक गति मिल गई फिर से? तो हमें स्वयं ये चिंतन करना चाहिए कि इतने दुखों को भोगते आ रहे किसी और जीव की बात नहीं है, जो बात चल रही है वह हम और आप सभी जन की बात है। इन दुखों को तो हम सभी भोग चुके हैं और अभी मनुष्य गति के दुखों को भी भोग रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहे। अगर इस जन्म में भी पापों की निद्रा नहीं कर पाए, पुण्य अर्जन नहीं कर पाए तो पुनः जन्म होगा। अगर सूर्य अस्त होता है तो 12 घंटे बाद पुनः उदय होता है, अगर मृत्यु होती है तो पुनः जन्म होता है। बस जन्म होने की पर्याय छह परिस्थिति सब बदल जाती है कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसे ही गति की प्राप्ति होती है। तो सब हम सभी की जो हकीकत है उसी को सुन ले। 7 नरक होती है, बताए कौन कौन सी 7 नरक? धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, मालू। अब 7 नरक की बुनियादी होती है रत्न, सरगरा, बालुका, पंख, धूम, दमो, महान। 7 नरक है और 7 नरक की भूमि। अब इसके बाद कल अपन आगे का स्वाध्याय करें। इसी के साथ अपनी बातें को प्राप्त होते हुए इस बारे में जाए।